नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला hindilanos.com में आपका स्वागत करती हूँ। आपको बता दें कि हमारी हिंदी ला की वेबसाइट भी है जो कि hindilanos.com के नाम से है। इसमें हम फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि LLB, CA, CS, CMA और LLM आदि सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा हमारे नोट्स भी पढ़ने की कोशिश करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने की मांग की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जो कि 72 व्यक्तियों के द्वारा बम्बई के एक संस्कृत स्कूल में जो है सभा के द्वारा इसका स्थापना की गई। A.O. ह्यूम जी जो है इसके संस्थापक रहे हैं और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 1940 में ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान के लिए मांग की थी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी को लगने लगा था कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी। तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद में क्या होगा कि भारत का संविधान किस टाइप से लागू होगा, भारत में कैसे संविधान बनेगा, इसके लिए लोगों में अलग अलग बातें हो रही थी। ड्राफ्टिंग समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कैसे करें, तो उसके लिए कमेटी बनाना जरूरी था कि भारत के संविधान किस टाइप से बनेगा। तो उसका प्रारूप तैयार किया राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने, ब्रिटिश सरकार से मांग की। ब्रिटिश सरकार ने 1940 में उनकी मांगों को समझा और उनकी मांग को माना। 1946 में मंडलीय लक्ष्य योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन होना बहुत आवश्यक था क्योंकि संविधान सभा किस टाइप से बनेगी, कितने लोग रहेंगे, संविधान भारतीय संविधान कैसा बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। सभी को लेकर के सब लिंग भेद ना हो, धर्म और जाति में कोई भेदभाव ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए संविधान का गठन करना था, जिसके लिए संविधान सभा का गठन 1946 में मंडलीय लक्ष्य योजना के तहत हुआ, जिसमें 389 संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासतों के थे और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र के शामिल थे। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे और समिति को में सभी प्रांतों की सीटों को जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भी थे, इसमें कई उन्होंने संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष रहे और इसमें कई प्रकार की समिति बनाई गई, जिसमें संघीय समिति थी, संघीय शक्ति समिति थी, संघ समिति थी और अलग अलग तरह से समिति थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का आधार बना। फिर आपको बता दें कि प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? प्रारूप समिति का गठन इसलिए किया गया कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए उसका एक ढांचा तैयार हो। ढांचा को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें कि 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और प्रारूप समिति में जो मुख्य लोग थे वो एन गोपाल स्वामी थे, जो कि पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे और देश आज़ाद होने के पहले वो कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, जो मद्रास के एडवोकेट जनरल रह चुके थे। VL मित्र थे, ये भी एडवोकेट जनरल रह चुके थे। DP खेतान थे, ये एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे। उसके अलावा BN राव, उनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में प्रस्तुत किया गया। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए थे और संविधान को बनाने के लिए 22 समिति का गठन किया। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया था, जिसमें संघीय शक्ति समिति मुख्य थी। उसके अलावा कई समितियां थी। प्रारूप समिति थी, जो कि प्रारूप समिति ढांचा तैयार करने के लिए
निकट के भविष्य में सामने आई निकल करके। उन्होंने ढांचा तैयार किया, उसमें 7 सदस्यों को बैठाला गया। 7 सदस्यों ने प्रारूप समिति बनाई और जो कि प्रारूप समिति बाद में मुख्य भूमिका अदा की संविधान को बनाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। आपको बता दें कि इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची थी, जो कि अब 12 हो गई हैं। इसको बनने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे, जिसमें कि 64 लाख का खर्च आया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।